हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय हिंदी में जो है स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हमने वृद्धि संधि पढ़ लिया था। ओके, हमने वृद्धि संधि कल पढ़ लिया था। स्वर संधि के बारे में और स्वर संधि के बारे में वृद्धि संधि को देखा था। स्वर संधि के 5 भेद हैं, वो भी हमने बताया था आपको। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ओके, अब हम देखते हैं आज गुण संधि को। तो गुण संधि में क्या होता है, यहाँ पर सिंगल मात्राएं होती ए और ओ की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये यहीं से आप पहचान कर सकते हैं, एक अर होता है। ओके, अगर कहीं पे जैसे लिखा है मनोहर, ठीक है, तो यहाँ सिंगल मात्रा आई ना मनोहर में ओ की, तो यानी कि ये गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अगर ए की मात्रा यानी कि आ गया महेश। ओके, ए की मात्रा आई, सिंगल मात्रा है, तो ये भी ये गुण संधि हो जाता है। ओके, तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या होता है। ये इतनी मात्राएं आती हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ए, ओ और अर की मात्राएं। ठीक है, ए, ओ और अर। अब हम सबके संबंधित आपको नियम बता देंगे। ओके, अब हम देखते हैं पहले ए संबंधी नियम क्या है हमारे। ओके, ए संबंधी नियम, तो हम पहले देख लेते हैं ए संबंधी नियम, फिर उसके उदाहरण देखेंगे। ए संबंधी नियम। ओके, तो हमने देखा कि एक किस किस मात्रा से मिलके बनेगा, कैसे कैसे बनेगा। तो हमने देखा आ और ई मिलकर ए बनाएंगे, आ प्लस ई मिलकर ए बनाएंगे। ओके, आ और ई मिलकर ए बनाएंगे, आ और छोटी ई मिलकर ए भी ए बनाएंगे, आ और छोटी ई मिलकर भी ए बनाएंगे। ओके, ये ए संबंधी नियम हमारा चल रहा है। आ छोटी ई मिलकर भी ए बनाएंगे। फिर हम देखते हैं छोटा आ और बड़ी ई मिलकर भी ए बनाएंगे, छोटा आ और बड़ी ई मिलकर भी ए ही बनाएंगे, और बड़ा आ जो है और बड़ी ई मिलकर भी क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से हम नियमों को हम देख लेते हैं कि ए की मात्रा हमारी कैसी होती है, ऐसी होती है। अभी हमने आपको बताया था वहाँ पे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब उदाहरण इसके देख लेते हैं। अभी देख रहे हैं हमें ए संबंधी नियम। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे एक उसमें लिख दे रहे हैं आ या आ का मेल। ओके, ई या ई से हुआ है, तब क्या क्या बना है, ए बना है। याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस नियम से उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं देव प्लस इंद्र, तो क्या हो जाता है हमारा देवेंद्र। अब कैसे हो जाता है ये भी बता देते हैं एक में, बाकी में देख लीजिएगा। यहाँ पर आ की मात्रा आई। ओके, यहाँ पर ई की मात्रा निकली, प्लस आ और ई की मात्रा मिलकर क्या बनाया इन्होंने, ए की मात्रा बनाया। तो विकार यहाँ पे उत्पन्न हुआ, ए देवेंद्र हो गया। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमने आ और ई की एक मात्रा का एक उदाहरण देख लिया। अब आ और ई की मात्रा का एक उदाहरण देखते हैं, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र। अब हम देखते हैं यहाँ पे महा में आया, बड़ा आया, प्लस इंद्र में छोटी ई आया। अब दोनों का विकार होगा, एक ही मात्रा बनेगी। तो महा प्लस इंद्र का भी मतलब हो जाएगा महेंद्र। ओके, हमने जैसे आपको बताया था कि सिंगल मात्राएं ही आएंगी, ए या ओ की ही मात्रा आएगी, उससे आप पहचान जाएंगे कि ये गुण संधि है। फिर आता है छोटा आ और बड़ी ई की मात्रा। ओके, छोटा आ और बड़ी ई की मात्रा यानी कि देव प्लस ईश। ये ए संबंधी नियम हम अभी पढ़ रहे हैं, देव प्लस ईश। तो देव प्लस ईश यानी कि यहाँ पे छोटा आ। ओके, यहाँ पर बड़ी ई, दोनों मिलेंगे, एक ही मात्रा बनेगी, विकार ए पे होगा, तो ये बन जाएगा देवेश। ओके, तो क्या हो गया ये देवेश। तो हमने आ और ई की मात्रा भी देख ली, आ और ई की मात्रा भी देख ली। ठीक है, और देख ली। अब देखते हैं बड़ा आ और बड़ी ई की मात्रा देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा राका प्लस ईश, राका प्लस ईश, तो बराबर ये क्या बन जाएगा, राकेश। ओके, तो हमने ये ए संबंधी नियम देखा। हम एक बार और समझते हैं। देव प्लस ईश, यहाँ पर आ की मात्रा आया, यहाँ पर ई की, दोनों मिलकर विकार कहाँ पे हुआ, देवेंद्र हो गया। ठीक है, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो गया। महा प्लस इंद्र, बड़ा आ की मात्रा आई यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आई, जैसे यहाँ पे आया था, विकार कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, तो ये हो गया महेंद्र। फिर देव प्लस ईश, आ की मात्रा यहाँ पर आई, ई की मात्रा यहाँ पर आई, बड़ी ई की, जैसे हमने आ और बड़ी ई का ए बनाया, तो यहाँ पर विकार हुआ, देवेश हो गया। देव प्लस ईश देवेश। और राका प्लस ईश, बड़ा आ की मात्रा आई, बड़ी ई की मात्रा आई, बड़ा आ और बड़ी ई की मात्रा मिलकर ए बनाए इन्होंने, तो देखिए यहाँ पे विकार उत्पन्न हुआ, राकेश हो गया। यानी कि देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, देव प्लस ईश देवेश, राका प्लस ईश राकेश।
तो हमने देख लिया ए संबंधी नियम देख लिया। अब हम देखते हैं ओ संबंधी नियम कौन कौन से हैं। ओके, ओ संबंधी नियम ध्यान से देखिएगा और कोई भी उदाहरण में आपकी दिक्कत नहीं आएगी, एक एक उदाहरण सबका बता रहे हैं। ओके, उससे आप क्वेश्चन लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो पूछिएगा। तो अब हम देखते हैं क्या होता है ओ संबंधी नियम। जैसे हमने देखा आ प्लस उ बराबर ओ। ओके, बड़ा आ प्लस उ बराबर ओ, छोटा आ, ठीक है, प्लस बड़ा उ बराबर ओ, और बड़ा आ प्लस उ बराबर ओ। ओके, ये ओ संबंधी नियम है। तो ओ संबंधी नियम का हम एक लाइन में देख लेते हैं कि छोटा आ या बड़ा आ किसी का भी मेल अगर छोटा उ या बड़ा उ से होगा तो बनेगा ओ। ओके, हमने क्या देखा कि अगर छोटा या बड़ा आ का मेल छोटा उ या बड़ा उ से होगा तो बनेगा ओ। हमने देखा था छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो ए बनता है। तो हमने देख लिया, इसको समझ में आ गया। ओके, तो अब हम देखते हैं पहले आ और उ से कौन सा शब्द बनता है। आ और उ से ओके, तो हमने लिखा पहले सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। और हमने ये भी आपको बताया है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण का मेल करते हैं। तो सूर्य यहाँ पे आ आया, ओके, यहाँ पर उ आया, आ और उ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, विकार उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे सूर्य प्लस उदय यानी कि सूर्योदय। ओके, विकार कहाँ पे उत्पन्न हुआ, यहाँ पे हुआ, ओ की मात्रा बन गई। ओके, तो सूर्य प्लस उदय ओदय यानी कि आ और उ की मात्रा हमने मिला ली। ओके, आ और उ की मात्रा हमने मिला दी। फिर देखते हैं बड़ा आ और छोटा उ की मात्रा मिलाते हैं। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, ये गुण संधि चल रहा है, याद रखिएगा। तो महा में किसमें, ये बड़ा आ की मात्रा आ गई इसमें, और उदय में छोटा उ की मात्रा आ गई। तो महा और उदय विकार उत्पन्न होगा, ओ की मात्रा बनेगी। तो महा प्लस उदय यानी कि महोदय। ओके, तो हमने क्या देखा, महा प्लस उदय यानी कि महोदय हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं छोटा आ और बड़ा उ भी मिलकर ओ ही बनाते हैं। तो इसका क्या देखते हैं, आ और उ लेते हैं तो देव प्लस ऊर्जा, देव प्लस ऊर्जा। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, देव में आ की मात्रा आई, ऊर्जा में बड़ा उ की मात्रा आई, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ओ की मात्रा बनाया। आ और बड़ा उ ने मिलकर ओ की मात्रा बनाया। तो देव प्लस ऊर्जा, तो इसका क्या बन जाएगा, देवोर्जा। विकार कहाँ पे उत्पन्न हुआ, यहाँ पे देवोर्जा। ओके, तो ये हो गया, क्या हो गया, देवोर्जा हो गया। अब बड़ा उ और बड़ा ओ की मात्रा बची है, उसको हम देख लेते हैं क्या है, महा प्लस ऊर्जा। ओके, महा प्लस ऊर्जा, तो ये क्या हमारा बन गया, बड़ा आ की मात्रा यहाँ लिया हमने, बड़ा उ की मात्रा यहाँ लिया, तो दोनों में जब मेल हुआ तो विकार कहाँ पर हुआ, यहाँ पर, तो महोर्जा। ठीक है, अब एक बार हम आपको और समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, फिर अर्थ संबंधी नियम भी बता देते हैं। ओके, तो हमने देखा ए संबंधी नियम में देखा छोटा आ या बड़ा आ, जब छोटी ई या बड़ी ई से मिलता है तो ए की मात्रा उत्पन्न होती है। हमेशा सिंगल मात्राएं होती हैं। ये मात्रा आपकी गुण संधि में यही मात्रा मिलेगी और कोई मात्रा नहीं मिलेगी बीच में, देख रहे हैं समय सिंगल ए की मात्रा है। ठीक है, और हम देखते हैं ओ संबंधी मात्रा में छोटा आ या बड़ा आ में अगर उ या उ हम मिलाएंगे यानी कि मात्राओं का मेल होगा तब ओ की मात्रा बनेगी। हमेशा ये मात्रा आएगी, यानी कि इन दोनों मात्राओं की प्रधानता होती है। गुण संधि में यही दो मात्राएं अधिकतर मिलती हैं। अगर आप कहीं ऐसे देखिए तो सीधा लगा सकते हैं गुण संधि। ओके, तो हम देखते हैं आ और उ मिलकर, सूर्य में आया और उ, आ और उ मिलकर कहाँ विकार उत्पन्न हुआ, ओ में, सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय हो गया। महा प्लस उदय, देखिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा आएगी, ठीक है, यहाँ पर छोटा उ की मात्रा आएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि छोटा आ और बड़ा उ की मात्रा मिलकर इन्होंने ओ बनाया, विकार कहाँ पर उत्पन्न हुआ, यहाँ पर, तो क्या बन गया, महोदय। ओके, फिर देखते हैं छोटा आ और बड़ा उ की मात्रा, छोटा आ और बड़ा उ आया, देव प्लस ऊर्जा, तो देव ऊर्जा, ये ओ हो गया। ओके, फिर हमने देखते हैं आ और उ की मात्रा, बड़ा आ यहाँ पे आया, बड़ा उ यहाँ, महा प्लस ऊर्जा यानी कि महोर्जा विकार यहाँ पे उत्पन्न हुआ। यानी कि आप सीधा सीधा देखिए कि गुण संधि में आपको ए या ओ की मात्राएं मिलेंगी तो आप गुण संधि लगा देंगे। अभी एक नियम और बाकी है। तो हमने देखा सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस उदय महोदय, देव प्लस ऊर्जा देवोर्जा, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। तो हमने गुण संधि में ये नियम देख लिए, मत भूलिएगा। अब हम अर्थ संबंधी नियम देखते हैं। ओके,
अर संबंधी नियम देखते हैं इसमें आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, मिटाना पड़ेगा। आ जाना चाहिए, रुक के देख लेते हैं। अर संबंधी नियम तो एक साइड में लिखा रहेगा, अर संबंधी छोटा छोटा लिख देते हैं। ओके, तो अर संबंधी नियम में क्या है कि जब हम आ और री को मिलाएंगे तो अर बन जाएगा। ओके, आ जाएगा इसमें। तो जब हम आ, ये भी आता है आ प्लस री को जब मिलाते हैं तो अर बन जाता है, याद रखिएगा अर। ये भी ये फार्मूला हो गया आपका। आ प्लस री का मेल क्या कहलाता है, अर कहलाता है। ओके, तो आपके हम यहीं पे उदाहरण लिख देते हैं। आ प्लस री अर हो गया आपका, तो सॉरी हाँ अर हो गया। जैसे हमने किया वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, तो यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, यहाँ पर री की मात्रा आ गई, तो बन गया वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। तो ये बन गया वसंत ऋतु बन गया। ओके, वसंत प्लस ऋतु यानी कि वसंत ऋतु बन गया। अगर हम देव प्लस ऋषि करेंगे, यहीं पे कर देते हैं देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो देव प्लस ऋषि, आ और री मिलेगा, आर बनेगा देवर्षि। तो ये हमारा हो गया गुण संधि, ध्यान रखिएगा। जैसे वसंत ऋतु हो गया, देवर्षि हो गया, ओके, महर्षि हो गया, तो ये सारी चीज़ें गुण संधि में आ जाएंगी। याद हो गया, जहाँ तक गुण संधि आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं वृद्धि संधि पे आते हैं। ओके, वृद्धि संधि पे तो देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, यहाँ पर जो भी मात्राएं होती हैं डबल मात्राएं होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा सिंगल मात्राएं होती हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे ए और औ की मात्रा होती है, ए और औ की मात्रा होती है। ओके, यहाँ पर जो है डबल मात्राएं होती हैं। आप कहीं भी ये मात्रा या ये मात्रा देखेंगे तो 100% जहाँ तक श्योर होगा आपका कि वृद्धि संधि होगा, लगभग श्योर हो रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर ये दोनों मात्राओं का होता है। तो हम पहले देखते हैं असंबंधी नियम को देखते हैं, फिर असंबंधी नियम को देखते हैं। तो हम देख रहे हैं असंबंधी नियम को। ओके, हम देखते हैं असंबंधी नियम को। असंबंधी नियम, तो हम इस नियम में देखेंगे कि अगर आ, ओके, बड़ा आ, एक सेकेंड, बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ के साथ अगर ए या ए मिल जा रहा है तो ए की ही मात्रा आएगी। ओके, क्या होता है वृद्धि संधि में? वृद्धि संधि में होता है कि छोटा आ या बड़ा आ में अगर ए या ए की मात्रा मिल जाएगी तो क्या आएगा, ए की मात्रा ही आएगी। ओके, जैसे हमने यहाँ देखा था। चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, तो ए संबंधी नियम देखते हैं कौन कौन सा था। आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर ए। ओके, आ प्लस ए बराबर ए, बड़ा आ प्लस ए बराबर ए, और यहाँ छोटा आ कर देते हैं, यहाँ बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बड़ा आ प्लस ए बराबर ए। तो यानी कि ये नियम हो गए हमारे। अब हम देखते हैं इस पे एक एक उदाहरण को देख लेते हैं। ओके, जैसे हमने देखा पुत्र प्लस एषणा। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर छोटा आ की मात्रा आई और यहाँ पर ए की मात्रा आई, दोनों मात्राओं में विकार उत्पन्न हुआ, तो यहाँ बन जाएगा पुत्रैषणा, पुत्रैषणा। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पे विकार उत्पन्न हुआ, ए की मात्रा हुई, आ और ए अगर आएगा तो ए की मात्रा बनेगी। ओके, फिर हम देखते हैं बड़ा आ और ए की मात्रा को हम कैसे करेंगे। देखते हैं सदा प्लस एव। ओके, बड़ा आ की मात्रा आनी चाहिए सदा प्लस एव, बड़ा आ की मात्रा आएगी यहाँ पे, हाँ ए की मात्रा आएगी, दोनों की मात्रा मिलेगी, ए की मात्रा बन जाएगी। तो यहाँ पे विकार कहाँ होगा, सदैव दा में। ठीक है, सदैव, यहाँ पर ए की मात्रा आ गई। ओके, फिर हम देखते हैं अगला छोटा आ और ए की मात्रा यानी कि ए बनाता है। तो हम देखते हैं देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर छोटा आ की मात्रा आ गई, यहाँ पर ए की मात्रा आ गई, दोनों मात्रा मिलकर ए की मात्रा बनाएंगे तो देव प्लस ऐश्वर्य का बन जाएगा हमारा देवैश्वर्य। ओके, देवैश्वर्य।
ओके, विकार कहाँ पर, यहाँ पर उत्पन्न हुआ देव ऐश्वर्य में। फिर आ और ए की मात्रा का हम क्या बनाएंगे, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, तो बन जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम एक बार और समझा देते हैं। हमने देखा है कि असंबंधी नियम में क्या होता है। असंबंधी नियम में ये होता है कि जब छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा ए या ऐसे मिलती हैं तो ए बनता है। तो हमने देखा छोटा आ और ए की मात्रा मिली तब ए बना। छोटा आ पुत्र में, ए ऐसणा में, तो पुत्र ऐसणा विकार यहाँ पे उत्पन्न हुआ, यानी कि पुत्र प्लस ऐसणा, पुत्र ऐसणा, ए की मात्रा आ गई। ठीक है, ए की मात्रा आ गई। यहाँ पे देखा आपने सदा प्लस एव, बड़ा आ की मात्रा और ए की मात्रा मिलके विकार उत्पन्न हुआ, तो क्या हो गया, सदैव हो गया। ओके, और फिर छोटा आ और ए की मात्रा, देव प्लस ऐश्वर्य, आ और ए मिला तो भी बन गया ए। ओके, फिर महाधन ऐश्वर्य, बड़ा आ मिला और ए मिला तभी बन गया ए। तो एक बार हम और देख लेते हैं। पुत्र प्लस ऐसणा, पुत्र ऐसणा, सदा प्लस एव, सदैव, देव प्लस ऐश्वर्य, देव ऐश्वर्य, और महा प्लस ऐश्वर्य यानी कि महेश्वर्य। इसमें दो मात्राएं, यानी कि ये आपकी मात्रा अगर है तो आप जानेंगे वृद्धि संधि ही है आपकी। और आगे देखते हैं। अब असंबंधी नियम देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं असंबंधी नियम। असंबंधी नियम, ओके, तो असंबंधी नियम में हम देखते हैं कि अगर छोटा आ या बड़ा आ, ओके, अगर छोटा आ या बड़ा आ ओ या औ से मिलता है, ओके, तो विकार उत्पन्न होता है, तो औ ही बनता है। तो ये नियम हो गया आपका। ओके, हमने देखा ये कि अगर छोटा आ या बड़ा आ ओ या औ से मिलेगा तो औ ही बनेगा। ओके, तो हम देखते हैं असंबंधी विकार भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा आ प्लस ओ बराबर औ। ओके, फिर हमने देखा आ बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ। फिर हमने देखा छोटा आ प्लस औ बराबर औ। फिर हमने देखा बड़ा आ प्लस औ बराबर औ। ओके, तो हमने ये चीज़ें देखी, ये मात्राएं देखी। अब इन मात्राओं के अकॉर्डिंग हम उदाहरण भी देख लेते हैं। ओके, तो हमने देखा देव प्लस ओज। ओके, हमने क्या देखा, देव प्लस ओज। ओके, तो हमने देखा आ की मात्रा यहाँ पे आ गई, ओ की मात्रा आ गई, देव प्लस ओज हो गया, दोनों में विकार हो गया, तो यहाँ बन जाएगा देवोज। बन गया। विकार कहाँ पे हुआ, औ की मात्रा में हुआ, देवोज बन गया। देव प्लस ओज यानी कि देवोज। ओके, देव ओज मतलब तेज होता है। ठीक है, आ प्लस ओ की मात्रा यानी कि औ बनाती है। तो हम इस पे देखते हैं कौन सा उदाहरण आता है। महा प्लस ओजस्वी, हमने लिखा यहाँ पे महा प्लस ओजस्वी। ओके, बड़ा आ की मात्रा आया, ओ की मात्रा है, दोनों में विकार होगा, ओ की मात्रा बनेगा, तो कैसे बनेगा, महोजस्वी। तो महोजस्वी हो गया। विकार कहाँ पर हो गया, यहाँ पे उत्पन्न हो गया। हो गया। अब हम देखते हैं अगली मात्रा। छोटा आ और औ की मात्रा मिलकर क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हमने देखा देव प्लस औदार्य। क्या देखा, देव प्लस औदार्य, तो क्या बन गया, देवोदार्य। देवोदार्य, तो हमने यहाँ पर आ मिलाया, ओ मिलाया। ठीक है, आ और ओ मिलकर विकार हुआ ओ में, तो यहाँ देवोदार्य बन गया। फिर बड़ा आ और बड़ा ओ की देखते हैं हम। ठीक है, ओ की देखते हैं, महा प्लस औषधि। ओके, महा प्लस औषधि, तो बन जाएगा महौषधि। अब कैसे बनेगा ये भी बताते हैं। बड़ा आ की मात्रा यहाँ पे आएगी, औ की मात्रा यहाँ पे आएगी, दोनों में विकार उत्पन्न होगा और बन जाएगा महौषधि। ओके, अब हम एक बार और समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, हमने देखा असंबंधी नियम, छोटा आ बड़ा आ को अगर हम ओ या औ के साथ मिलाएंगे तो औ ही आएगा। तो हमने देखा छोटा आ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं, औ मिलाते हैं। ऐसे हमने देखा देव प्लस ओज, आ और ओ मिलकर क्या बना, औ बना, देवोज हो गया। ओके, विकार यहाँ पे उत्पन्न हुआ। फिर हमने देखा बड़ा आ और ओ मिलकर औ बनाते हैं, तो हमने लिखा महा प्लस ओजस्वी, यानी कि महा पर बड़ा की मात्रा आ गया,
ओजस्वी में ओ पे ओ की मात्रा आ गया, तो दोनों मिलकर विकार उत्पन्न हुआ, महोजस्वी हो गया, ओ की मात्रा आ गई। ओके, फिर देव प्लस औदार्य, हमने देखा देव में यहाँ पे आ आया, ठीक है, आ और औ की मात्रा मिलकर औ बनाते हैं, और यहाँ पर औ आया तो देव प्लस औदार्य, आ और औ मिलकर क्या बना, औ बना, देव औदार्य हो गया। अब आ प्लस औ मिलेगा तो आ यानी महा में आ आया, औषधि में औ आया तो महोषधि, आ और औ मिलकर औ बनाएंगे तो महोषधि हो गया। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं। देव प्लस ओज बराबर देवोज, महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी, देव प्लस औदार्य बराबर देवौदार्य, महा प्लस औषधि बराबर महोषधि। तो अगर हमने कहा ए की मात्रा है, डबल मात्रा या औ की मात्रा आएगा तो जहाँ तक आपका वृद्धि संधि होगा। अगर यहाँ सिंगल मात्राएं आती हैं ए की और ओ की तो गुण संधि होगा। ओके, तो आई होप आपको गुण संधि और वृद्धि संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक भी मात्रा इधर उधर हमने नहीं छोड़ा, सारी मात्राओं का बताया है। ओके, तो समझ में आपको लगभग आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि कुछ अपवाद हैं इसके। ओके, कुछ अपवादों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद यहाँ पर डाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं देवर्षि। तो यहाँ हम कुछ लिख देते हैं, अपवाद भी कुछ आते हैं। ठीक है, तो हम केवल सेंटेंस आपको बताते हैं, बोल के बता देंगे कि संधि विच्छेद उसका कैसे आपका बनेगा। ओके, तो हमने देखा कि स्वर लिखा हुआ है कहीं पे। ठीक है, क्या देखा कि स्वर लिखा हुआ है, स्व प्लस ईर, स्वर। अब देखिए ये स्वर देखने में तो वृद्धि संधि है। ओके, देखने में क्या है, वृद्धि संधि है, लेकिन हम अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो स्व प्लस ईर। ओके, ये स्वर संधि के गुण संधि के रूप में होती है। ठीक है, आ और बड़ी ई, देखिए आ और बड़ी ई के रूप में होती है। ओके, तो इस स्वर यानी कि बना वृद्धि संधि है, लेकिन इसका संधि विच्छेद होता है गुण संधि के रूप में। तो अगर, ठीक है, अगर उसमें ऑप्शन में वृद्धि संधि नहीं है तो प्राथमिकता तो हम गुण संधि लगा देंगे। ओके, अगर ऑप्शन में वृद्धि संधि नहीं है तो हम गुण संधि लगाएंगे, यानी कि पहली प्राथमिकता वृद्धि संधि को ही देंगे, और अगर वो नहीं होगा तो हम गुण संधि लगाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो हमने देखा ये वृद्धि के रूप में था, इसका संधि विच्छेद किया हमने तो ये गुण के रूप में आ गया। तो पहली प्राथमिकता हम देंगे वृद्धि संधि को, अगर वृद्धि संधि है तो वृद्धि ही लगाएंगे, अगर नहीं है तो गुण संधि लगाएंगे। तो ये अपवाद हो गया आपका। एक और आता है जैसे विप्रयर आता है, विप्रयर तो हम देखने में ही लग रहा है कि वृद्धि संधि का है, और लेकिन अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं विप्र प्लस एर, ओके, तो ये हमारा बनता है गुण संधि में। ओके, नहीं ये भी वृद्धि संधि में बनता है, कोई वो नहीं है, विप्रयर। तो ये पूजा पाठ का हो गया। ईर बनता है, विप्र प्लस ईर बनता है, सॉरी ईर, तो ये हमारा संधि विच्छेद हुआ गुण के रूप में। आ और ई मिलकर ए बनाएगा तो विप्रयर। तो वही बात ये आ गई कि अगर वृद्धि संधि है तो पहले उसको लगाएंगे, नहीं तो गुण संधि को लगा देंगे। ठीक है, प्राथमिकता वृद्धि संधि को ही देंगे। ऐसे आता है अछौहिड़ी, ये आपका बहुत पूछा जाता है। अछौहिड़ी, रुकिए, ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब दिख जाएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, अछौहिड़ी। ओके, अछौहिड़ी जो है ये देखने में वृद्धि संधि है। ओके, लेकिन अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अक्ष प्लस ऊहड़ी हो जाता है, अक्ष प्लस ऊहड़ी। ठीक है, तो हमने जब वृद्धि संधि किया, वृद्धि संधि, तो यहाँ पर आ और ऊ की मात्रा आ गया, आ और ऊ की मात्रा यानी कि ओ बन गया। लेकिन क्या हम करेंगे, तो पहली प्राथमिकता हम वृद्धि संधि को ही देंगे, अगर वृद्धि संधि नहीं होगा तो हम गुण संधि करेंगे। ये थोड़े बहुत एक दो अपवाद हैं। ऐसे प्रौढ़ होता है प्रा प्लस ऊढ़, तो गुण और वृद्धि में थोड़े अपवाद होते हैं, ये सब देखेंगे हम कि अगर वृद्धि संधि नहीं दिया है तो गुण लगाएंगे, नहीं तो वृद्धि ही लगाएंगे। आई होप आपको गुण संधि और वृद्धि संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। भले थोड़ी सी लंबी क्लास चल रही है लेकिन समझ में आ गया। एक दो क्लासेज लंबी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। बस आपको हमारा ये मोटिव है कि आपको समझ में आ जाए, आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ना ना पड़े। अब ऐसे हमने बताया, आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आपका नहीं फंसेगा, किसी भी बुक से, किसी भी प्रैक्टिस से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।